गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज समझेंगे प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी अगर किसी लेडीज़ को है तो उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। इंडिया में लगभग 60 से 70% महिलाएं खून की कमी रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। ये काफ़ी एक ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि इससे बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है और मदर पे भी बुरा असर पड़ता है। अब खून की कमी की जो प्रमुख वजह है, एक तो है कि न्यूट्रिशन का न मिल पाना और दूसरा है कि मदर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, पेट में कोई कीड़ा पड़ा हुआ है, पैरासाइट है। ये दो प्रमुख वजह होती हैं जिससे खून की कमी रहती है। तो अब अगर किसी लेडीज़ को खून की कमी है, मतलब कि 11 ग्राम से कम है या 10 ग्राम से कम है, उस केसेस में जो 3 या 4 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खून को बनाने में मदद करते हैं, तो एक तो है आयरन है, उसके अलावा फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है और इसके अलावा होता है प्रोटीन। सो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये 4 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं खून बनाने के लिए। तो अगर आयरन की बात करें कि आयरन कहाँ से मिलेगा, तो आयरन जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जैसे कि चिकन, मटन और फिश इसमें होता है, तो वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। और जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया में काफ़ी सारे वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक है, केल है, ब्रोकली है, चौलाई और बहुत अलग अलग रीजन में इंडिया की बहुत सी ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहती हैं जो अलग अलग नाम से बुलाई जाती हैं। वो खाने से आयरन की पूर्ति होगी। और आयरन जो अनाज होता है, सीरियल होता है, उसमें भी होता है। गेहूँ, चावल या दालें, इन सब में कम क्वांटिटी में होता है लेकिन होता है। मतलब अनाज भी खाना है और जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी खानी है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं उसमें काफ़ी क्वांटिटी में रहता है। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये हरी सब्जियां नहीं मिल पाती है, इन सब्जियों से पेट में गैस वगैरह बनती होगी, एसिडिटी होती होगी या अच्छा नहीं लगता है। उस केसेस में आप आयरन की टैबलेट ले सकते हैं जो कि आसानी से मिलती है, मुफ्त में मिलती है। एएनएम, आशा, इन सब से लिया जा सकता है। सरकारी हॉस्पिटल में हर जगह मिलती है, लेकिन आयरन लेना है प्रेगनेंसी के दौरान भी लेने हैं पूरा समय और कम से कम 6 महीने बाद तक लेना है, जब तक कि आयरन का स्टोर शरीर में अच्छे से ना हो पाए। कुछ लोगों को आयरन खाने से उल्टियाँ वगैरह होती हैं, वो सारी सबसाइड हो जाती हैं थोड़े दिन में। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स रहेगा वो है दूध और दूध से बनी चीज़ें जो आपको पसंद हो। दूध, पनीर, छाछ, दही, लस्सी, ये सारी आप ले सकते हैं, उसमें विटामिन B12 होता है। और ऐसे लोग जो नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, मटन, एग, इन सब में होता है। तो ये हो गया विटामिन B12। विटामिन B12 की टैबलेट्स भी आती है, उसको भी लिया जा सकता है। फोलिक एसिड की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो स्पेशली इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। उसका जो स्पाइन बनता है या ब्रेन बनता है उस समय के लिए। तो फोलिक एसिड ऐसा भी रिकमेंडेड है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आप प्लान करते हो, कोशिश करो कि उसके पहले से चालू कर दो, 1-2 महीने या इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में तो फोलिक एसिड लेना ही रहता है। और फोलिक एसिड जो है हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें होता है, राइट। तो फोलिक एसिड का वही एक सोर्स है। और इसके अलावा आप इसकी टैबलेट्स आती हैं वो भी ले सकते हैं। और फोलिक एसिड जो बीन्स है, इन सब में भी रहता है। तो मतलब जो हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, इन सब में फोलिक एसिड रहता है और टैबलेट के रूप में भी लिया जा सकता है। तो हमने आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड देख लिया है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की लगभग सारी चीज़ें बनाता है, ऐसे ही RBC बनाने में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन के जो वेज में सोर्सेस है, एक तो दाल है, इसके अलावा जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अलग अलग तरह की बहुत सारी दालें हैं और सोयाबीन है, वहाँ से हो सकता है। और प्रोटीन के लिए आप दूध का यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसमें प्रोटीन आसानी से मिलता है। और प्रोटीन का पाउडर आता है, प्रोटीन का पाउडर भी लिया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पे ले सकते हैं प्रोटीन का पाउडर, जितना वो रिकमेंड करेंगे। बहरहाल खून की कमी ना होने पाए प्रेगनेंसी के दौरान, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना है कि शरीर में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा एक विटामिन C है। विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है। तो जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, आंवला, इसके अलावा ऑरेंजेज वगैरह है, इन सब में होता है। तो विटामिन C को भी खाने में अपने इंक्लूड करें। इससे अगर किसी की खून की कमी हो रही होगी तो वो करेक्ट करने में मदद मिलेगी। एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई बार अगर किसी को प्रेगनेंसी चालू हुई है और अगर खून की कमी नहीं है
तो वो नेचुरल तरीके से या इन सब न्यूट्रिएंट्स से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी खून की कमी है, जैसे हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान उनका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया है, उस केसेस में ये रिकमेंडेड रहता है कि आप टैबलेट्स का सपोर्ट ले लें। ज़रूरी है, क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर ले जाना है किसी भी हालत में। कई बार आपको सब कुछ करने के बावजूद, सब अच्छा खाने के बावजूद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, उस केसेस में टैबलेट ले लेनी चाहिए। और अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, पेट में कीड़े वगैरह पड़े हैं या कोई और भी तरह की एनीमिया है, उस सब को भी आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनको दिखा के और उसको ठीक करवाना होता है। तो किसी लेडी को गर्भावस्था के दौरान कैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, उसकी ये जानकारी है। प्रेगनेंसी के दौरान खून को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये मदद करेगी, ये वीडियो मदद करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।